हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर। तो कैसे आप सब, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 7th का इंग्लिश चैप्टर 1.4 द किंग्स चॉइस। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे 1.4 चैप्टर 1.4 द किंग्स चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट। There was once a lion who was the king of the forest. He was big and strong and very fierce. So एक बार एक लायन रहता है जो कि एक फॉरेस्ट का किंग रहता है। सो वो बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फियर्स, मतलब फियर्स का मीनिंग है एंग्री एंड एग्रेसिव। ओके, सो वो बहुत एंग्री रहता था और एग्रेसिव रहता था। All the other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corner of the forest. जो भी बाकी के एनिमल्स थे उस फॉरेस्ट में रहते थे, सो वो सब उसे किंग बुलाते थे। ओके, ऐसा नहीं कि वो लायन इधर आओ ऐसा बुलाते थे, किंग ऐसा बुलाते थे। सो दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। वो हर जगह से उस किंग के लिए गिफ्ट्स लाते थे। बट द मोर द लायन हैड, द मोर ही वॉन्टेड। सो ही वॉज अ टाइप ऑफ ग्रीडी लायन। ओके, सो वो बहुत ग्रीडी टाइप का था। जितना उसके पास है उससे भी ज़्यादा उसको चाहिए रहता था। सो अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। सो अ किंग मस्ट हैव अ कोट, एक किंग के पास एक कोट रहना चाहिए। एक दिन उसने खुद से कहा। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड, उसने एक फॉक्स को बुलाया। You are known to be a wise and clever creature, Fox, said the lion. I want you to be my advisor. So, you are known to be a wise and clever creature. So, तुम बहुत ही wise हो और बहुत ही clever हो। Fox, lion ने Fox को ऐसा बोला। I want you to be my advisor. तुम मेरे advisor बनोगे। ओके, जो किंग को advices देगा। सो ऐसा लायन ने बोला। थैंक यू मेजेस्टी, थैंक यू योर मेजेस्टी, सेड द फॉक्स बाउइंग लो। ओके, सो फॉक्स बाद में कहता है थैंक यू योर मेजेस्टी, मतलब वो अभी एडवाइजर के पोस्ट में अपॉइंट हो गया है। सो द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। ओके, लायन ने फिर एक लेपर्ड को बुलाया। फिर उसने कहा You are known to be watchful and swift of foot, leopard. You are known to be watchful, मतलब वो बहुत ही ऐसे बॉडीगार्ड टाइप का, ऐसे चारों तरफ उसकी नज़र रहती है। ओके, ऐसे टाइप का था। एंड स्विफ्ट ऑफ फुट, मतलब वो बहुत ही तेज था। ओके, इसने ऐसे लेपर्ड को कहा आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। ओके, सो तुम मेरे बॉडी गार्ड बनोगे, ऐसा किंग ने कहा। थैंक यू योर मेजेस्टी। ओके, सो थैंक यू योर मेजेस्टी लेपर्ड ने कहा झुक के। सो द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। देन लायन ने एक वल्चर को बुलाया। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। ओके, सो लायन ने वल्चर से कहा कि तुम एक बर्ड हो। ओके, सो तुम बहुत ही ऊंचा उड़ सकते हो। ओके, सो यू आर टू बी माई मैसेंजर, तो तुम मेरे मैसेंजर बनोगे। ओके, सो ये मैसेंजर मैसेजेस पहुंचाता है। ओके, सो वल्चर मैसेंजर का काम करेगा। थैंक यू योर मैजेस्टी, वल्चर ने भी कहा। ओके, सो द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड took an oath of loyalty to the king. The king promised to give them food and protection. ओके, सो जो फॉक्स था, वल्चर था और लेपर्ड, फॉक्स क्या बना था? फॉक्स बना था एडवाइजर। ओके, वल्चर बना था मैसेंजर एंड लेपर्ड बना था बॉडीगार्ड। उन तीनों ने ओथ ली, मतलब शपथ ली, प्लेज किया कि वो सब किंग के साथ लॉयल रहेंगे। द किंग ऑल्सो प्रॉमिस, किंग ने भी प्रॉमिस किया कि किंग उनको प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करेगा। For some time, all went well in the court of the Lion King. The 3 courtiers never opposed the king. His wishes were law. Whenever he roared, they stood in awe.
Whenever he took a walk, they followed him. So for some time, कुछ दिनों तक के तो सब ठीक ही चल रहा था. वो तीनों कोर्टियर्स जो थे, कोर्टियर्स में कौन, लेपर्ड, वल्चर एंड फॉक्स, ये तीनों कोर्टियर्स कभी भी किंग के अपोजिट में खड़े नहीं हुए. ओके, किंग के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए. हिज विशेस वर लॉ, उसकी जो इच्छाएं थी वो थी लॉ. Whenever he rode, जब भी वो घुर्राता था, ओके, so they stood in awe, वो सामने उसके खड़े हो जाते थे. Whenever he took a walk, they followed him, जब भी वो एक वॉक लेने जाता था, so वो तीनों कोर्टियर्स उसके पीछे पीछे जाते थे. When the Lion King went hunting, they found the animal for him to kill, and after he had his meal, he left the remains for them, so they always had enough to eat. Okay, so जब लायन हंट करने के लिए निकलता था, सो दे जो कोर्टियर्स थे वो लायन के लिए एनिमल ढूंढ के देते थे. सो वो उसे मार देता था. सो जब वो उसका खाके हो जाता था, सो बहुत सारा जो खाना, वो बहुत सारा उसका मीट बच जाता था. सो कभी भी वो तीनों कोर्टियर्स को खाने की कमी नहीं पड़ी, क्योंकि उसके वो लायन के खाने के बाद बहुत सारा खाना बच जाता था. सो वो कोर्टियर्स उस खाने को खा लेते थे. वन डे वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट. ओके, फ्लाइट का मतलब वो एरोप्लेन वाली फ्लाइट नहीं. सो फ्लाइट मतलब वो कहीं से उड़ के आया. ओके, एक दिन वल्चर कहीं से उड़ के आया. योर मेजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल, ही आस्क्ड. ओके, वल्चर ने पूछा कि योर मेजेस्टी, क्या कभी आपने कैमल को खाया है? इट इज़ वेरी टेस्टी, वो बहुत ही टेस्टी है. आई एट इट वंस इन द डेजर्ट, मैंने एक बार डेजर्ट में उसे खाया था, वो बहुत ही टेस्टी है. द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट. ओके, जो लायन था उसने कभी भी कैमल को नहीं देखा, क्योंकि कैमल रहते डेजर्ट में और लायन रहता फॉरेस्ट में. लायन कभी डेजर्ट में नहीं गया और कैमल कभी फॉरेस्ट में नहीं आया, इसलिए लायन ने कभी भी कैमल को नहीं देखा. पर उसे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया. ओके, कि कैमल का मीट हम ट्राई करेंगे. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड. लायन ने पूछा, हमें कैमल कहाँ मिलेगी? देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, कुछ मीलों दूर एक डेजर्ट है. सेड द वल्चर, वल्चर ने कहा. आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई वॉज अ लोन कैमल. I saw a lone camel not far away. It looked big and fat. So वो वहाँ पे उड़ रहा था. ओके, डेजर्ट में उड़ते उड़ते उसने देखा एक अकेला कैमल खड़ा है, पर वो ज़्यादा दूर नहीं है. सो वो बहुत ही बड़ा और फैट था, मतलब वो बहुत ही मोटा था, उसका मीट बहुत ही ज़्यादा होगा, उसको ऐसा लगा. द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स. ओके, सो लायन ने एडवाइजर की तरफ देखा. एडवाइजर कौन था? फॉक्स था. दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड. ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, उसको उनके ओपिनियन चाहिए थे. नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट. अभी फॉक्स और लेपर्ड को तो डेजर्ट पता नहीं. बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम. ओके, सो वो दोनों को ऐसा उन दोनों ये नहीं वो दोनों ये नहीं चाहते थे कि वल्चर जो है लायन की नज़रों में बहुत ही अच्छा हो. ओके, सो वो ऐसा नहीं चाहते थे. सो दे सेड सिंस इट वाज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे. सो उन्होंने बोला कि ये वल्चर का आइडिया है, सो वो ही हमें रास्ता बताएगा. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड off on the camel hunt. So सुबह ही अगली सुबह the lion and his court started, मतलब कोर्टियर्स. ओके, लायन और उसके कोर्टियर्स कैमल के हंट की तरफ निकल गए, कैमल की तरफ निकल गए डेजर्ट से. They reached the edge of the desert easily, but after they left the shelter of the forest, the day became very hot. The sun shone down with fire hot rays. ओके, सो वो डेजर्ट के एज में तो बड़ी आसानी से पहुंच गए, पर
जब उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ दिया, वो बहुत पीछे चले गया, सो वहाँ पे सूरज जो है बहुत ही ज़्यादा चमकने लगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ। ओके, सो वहाँ फिर द डे बिकेम वेरी हॉट। ओके, सो दिस इज द पिक्चर। ओके, सब बहुत ही तेज गर्मी है, सो सबको पसीना आ रहा है। ये वल्चर भी थक गया उड़ते उड़ते। ओके, हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। ओके, बहुत ही ऊपर ऊपर में उड़ा वल्चर, सो उसको बहुत ही कूलर एयर मिल रही थी, मतलब ठंडी हवा मिल रही थी। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ। सो जल्दी चलो। ओके, वल्चर ने कहा जल्दी चलो, कैमल ज्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, द सैंड हैड बर्न्ड हिज पॉज, ही कुड गो नो फादर। सो लायन जो है वो जल्दी नहीं चल सकता था। सो उसके जो पॉज थे, उसके जो पैर थे, वो पूरे तरीके से जल गए थे उस गरम सैंड से। ओके, हॉट सैंड से, और वो और आगे नहीं चल सकता था। स्टॉप, ही शाउटेड टू अदर्स। लायन ने बोला रुक जाओ। सो लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। ओके, लायन ने कहा चलो हम वापस चलते फॉरेस्ट में, मुझे कैमल के मीट की परवाह नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही थक गया था और उसके पैर बुरी तरीके से जल गए थे। The Lion King's advisors were frightened. The forest was far behind them and they did not know how to get the lion back home. Okay, so Lion King's advisors were frightened. जो उसका एडवाइजर था फॉक्स, वो बहुत ही डर गया था, क्योंकि उसे ही लायन को अभी फॉरेस्ट लेके जाना था और उसे फॉरेस्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही दूर आ गए थे। The leopard wanted to run away. लेपर्ड को भागने का मन हुआ। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। मतलब उन वल्चर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट, वो लायन को बहुत ही थका देना चाहता था, और जब वो लायन मर जाएगा गर्मी से, सो वो वल्चर बाद में उसे खा लेगा। सो वल्चर के दिमाग में ऐसा प्लान चल रहा था। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। फिर जो फॉक्स था हमारा एडवाइजर, उसको एक प्लान आया। ओके, दिमाग में उसके प्लान आया। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। ओके, सो वो दौड़ते दौड़ते मतलब जा रहा था कहीं पे डेजर्ट में। सो उसने दौड़ते दौड़ते कहा आई विल ब्रिंग सम हेल्प, मैं कुछ मदद लाता हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंडेड द कैमल। सो कुछ देर तक दौड़ने के बाद फॉक्स को कैमल मिल गया। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। सो कैमल भी सरप्राइज हो गया कि फॉक्स या डेजर्ट में क्या कर रहे हैं, मतलब कैमल ने फॉक्स को देखा ही नहीं था, तो कैमल के लिए वो कोई और ही अजीब जानवर हो गया था। सो हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस। सो जल्दी चलो मेरे दोस्त कैमल। ओके, फॉक्स ने कहा जल्दी चलो, हमारे किंग वांट्स यू एट वंस, अभी हमारे किंग को तुम्हारी जरूरत है, ऐसा फॉक्स ने कैमल से कहा। योर किंग, सेड द कैमल, हु इज दैट? आई डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। सो कैमल ने कहा तुम्हारा किंग? सो वो कौन है? मैं किसी किंग को नहीं जानता, मैं जानता हूँ तो वो मेरे मास्टर है, जिनके लिए मैं गुड्स कैरी करता हूँ, मतलब उनका जो लोड्स है, ओके, वो कैरी करता हूँ डेजर्ट में। ओके, सो आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स। सो फॉक्स ने कहा हमारे किंग ने, द लायन मतलब लायन ने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है। सो अब तुम फ्री हो। ओके, नाउ यू आर फ्री and the lion has invited you to live at his court, come along। so अभी तुम फ्री हो, अब तुम कहीं भी आ जा सकते हो। so तुम्हें लायन ने इनवाइट किया है उसके कोर्ट में रहने के लिए, तो चलो मेरे साथ, ऐसा फॉक्स ने कैमल से कहा। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। सो कैमल ने फॉक्स का पीछा किया, मतलब फॉक्स के साथ चले गया।
When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Okay, so जब fox and और camel, okay, fox और camel lion के कैंप में, मतलब lion जहाँ रुका था वो डेजर्ट में, वहाँ पे पहुंचे तो vulture और leopard दोनों सरप्राइज हो गए, दोनों चौंक गए. Even the lion looked pleased in spite of his burned paws. Okay, lion भी बहुत सरप्राइज हो गया, चौंक गया. The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. Okay, so the camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. So camel जो है lion को उसके कोर्ट, ओके, फॉरेस्ट में लेके जाने के लिए तैयार हो गया. Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. So fox ने lion से कहा कि कैमल के पीठ में बैठ जाओ, हम घर चलते हैं. The lion at once jumped onto the camel's back. His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind him, and with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. So जो lion था, हमारा king था, वो एक ही बार में कैमल की पीठ के ऊपर बैठ गया कूद के. सो उसके कोटियर्स वो भी उसके पीछे बैठ गए. कोटियर्स मतलब दो ही, फॉक्स एंड लेपर्ड, ओके, क्योंकि वो दोनों भी चलने वाले हैं. ओके, सो और जो वल्चर है वो एक एरियल एनिमल है, तो वो उड़ सकता है, इसलिए वो उनका गाइड बन गया. ओके, वो उनको फॉरेस्ट तक के पहुंचाने के लिए उनका गाइड बन गया. और फिर वो निकल पड़े उनकी लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, मतलब वो फिर से फॉरेस्ट की तरफ चले गए. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. So when the travelers किसको कहा गया है यहाँ पे? Lion, fox and ओके, किनको? लायन को कहा गया है, फॉक्स को कहा गया है, लेपर्ड को कहा गया है, और वल्चर को कहा गया है, और कैमल को कहा गया है. इन सबको ट्रैवलर्स कहा गया है. जब वो सब फॉरेस्ट में पहुंचे, सो वो सब बहुत ही थक गए थे और भूखे थे. द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल. ओके, सो द फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर कैमल की तरफ देखे, क्योंकि किंग को बहुत भूख लग रही थी और उन तीनों को भी बहुत भूख लग रही थी. सो पहले ही आया था ना दिमाग में, उनका प्लान था ना कि हम कैमल का मीट करेंगे, सो सबने मीट खाएंगे, सो सबने कैमल की तरफ देखा. Then they looked at each other and smiled hungry smiles. Okay, so फिर वो तीनों ने अपने आप को देखा, मतलब एक दूसरे की तरफ देखा और फिर भूख की हंसी, मतलब hungry smiles. Okay, and smiled hungry smiles, मतलब वो बहुत ही भूखे थे, उसी तरीके से उन्होंने हंसा. ओके, उनके दिमाग में चल रहा था कि अभी हम कैमल को मारेंगे, किंग और हम तीनों उसे खा लेंगे. They had brought the camel for the king's dinner. Now it was the time for the feast. So उन सब ने, उन कोटियर्स ने कैमल को किंग के डिनर के लिए लाया. So वो वक्त था उनके फीस्ट का, उनकी पार्टी का. The lion king knew what his courtiers were thinking. ओके, सो लायन जो था हमारा किंग, वो जान गया था कि उसके कोटियर्स क्या सोच रहे हैं. वो कैमल को खाने के बारे में सोच रहे हैं, वो जान गया था. ही कॉल्ड द कैमल टू हिम. सो उसने लायन ने कैमल को बुलाया. फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक. आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन. सो लायन ने कहा कैमल से, कैमल इधर आना ज़रा. आई हैव टू थैंक यू, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई. ओके, सो यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक. तुम्हारा स्वागत है मेरे कोर्ट में और तुम यहाँ रह सकते हो. कभी तक के भी यहाँ रह सकते हो. ओके, सो आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन. सो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा. The lion's courtiers were shocked
Had they not risked their lives so that he could try camel meat? And the king wanted to let the camel live. Okay, so lion के courtiers थे, वो चौंक गए, एकदम शॉक्ड हो गए. Had they not risked their lives, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी उस कैमल के मीट को लाने को. And the king wanted to let the camel live, और किंग चाह रहा है कि कैमल लिव करे, मतलब उसने प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया है, तो अभी कोर्टियर्स कुछ नहीं कर सकते. द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विथ हिज डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग. सो कोर्टियर्स को अच्छा नहीं लगा उसका लायन का ये डिसीजन, सो पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि लायन ही किंग था और वो सब उनके कोर्टियर्स थे. Now the lion's paws were so badly burnt that he could not go hunting, but that did not keep him from growing very hungry indeed. So अभी लायन के जो पॉज थे, उसके जो पैर थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से जल गए थे, इसलिए वो अभी हंट करने नहीं जा सकता था, शिकार करने नहीं जा सकता था. पर इसके वजह से ये उसके पैर जल गए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो भूखा रहेगा. फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड. सो उसने बुलाया फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर को. डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड. सो लायन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं भूखा हूँ, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लाओ. सो द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग, सो आउट दे वेंट. ओके, सो कोर्टियर्स को तो किंग की बात माननी पड़ेगी, सो वो चले गए. बट दे डिड नॉट गो फार. ओके, सो पर वो बहुत दूर नहीं गए. दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू. ओके, सो वो एक सेफ प्लेस में बैठ गए और फिर डिस्कस करने लगे कि अभी हम क्या करेंगे. ओके, क्योंकि अभी हम कैमल को तो मार नहीं सकते, अभी लायन को कैसे मनाएंगे. सो ये वो डिस्कस करने लगे. I know, said the fox after a while. We shall make the camel ask to be eaten. So fox ने कहा, मुझे पता है. Okay, so फिर कुछ देर बाद उसने कहा, We shall make the camel ask to be eaten. हम कैमल को मतलब हम कैमल को बोलेंगे कि तुम लायन का खाना बन जाओ. So he told the अदर ऑफ हिज प्लान. फिर उसने बाकी का जो प्लान है दूसरों को बताया, फिर वो सब एग्री हो गए. ओके, सो बैक दे वेंट टू द किंग. फिर वो किंग के पास चले गए. फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड. सबसे पहले वल्चर आया. योर मेजेस्टी, ही सेड बाउइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट योर मेजेस्टी सफर. आई एम अ पुअर क्रीचर, ईट मी. सो अभी प्लान की बारी आ गई. उसने हमारे वल्चर ने कहा, वी हैव फाउंड नो फूड, मतलब हमें कोई भी फूड नहीं मिला. सो हम आपको ऐसे ही भूखा नहीं छोड़ सकते. सो मैं एक पुअर क्रीचर हूँ, ईट मी, तो आप मुझे खा लीजिए. द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड. सो फॉक्स ने वल्चर को बाजू में किया. आई हैव more meat on me, he cried. Eat me, your majesty. So fox ने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारा मीट है. Eat me, your majesty. fox ने कहा, तुम मुझे खाओ. ओके, वल्चर को छोड़ के आप मुझे खा लीजिए. Now the leopard rushed forward. अभी leopard की बारी. leopard आया. I am not much good, he cried, but I could make a meal for the king. सो अभी लेपर्ड ने कहा कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं आपके लिए खाना बन सकता हूँ. सो सभी बोल रहे थे कि मुझे खाओ, मुझे खाओ. फिर कैमल उन सब के ऑफर सुन रहा था. सो ही मस्ट डू एज मच ही थॉट. सो उसे लगा कि ये सब इतना कर रहे हैं तो मैं भी बोलता हूँ. ओके, सो योर मेजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. So camel ने lion से कहा कि I too am willing to give my life for you. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ आपके लिए दे दूँ. Please eat me, आप मुझे खा लीजिए.
इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स, ये जो आपके पुराने फ्रेंड्स है, आपके पुराने कोर्टियर्स है, इनको छोड़ के आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि ये पुराने आपके कोर्टियर्स आपके बहुत काम आएंगे। ओके, सो दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। सो अभी कैमल ने बोल दिया कि तुम मुझे खा लो। सो यही चाहते थे लायन के कोर्टियर्स, फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर, वो तीनों यही चाहते थे कि हमारे बोलने के बाद कैमल को भी बहुत दया आएंगी। ओके, सो वो यही चाहते थे कि अभी कैमल उनको लायन को बोलेगा और लायन कैमल का ऑफर स्वीकार करके कैमल को खा लेगा। सो ये जो तीनों थे, मतलब तीनों हमारे कोर्टियर्स थे, वो यही चाहते थे। सो दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लायन स्टॉप देम। सो जो तीनों थे, दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल, वो कैमल के ऊपर कूदने के लिए तैयार हो गए थे, पर लायन ने उन सभी को रुको ऐसा कहा, स्टॉप देम, उन सब को रोक दिया। सो फिर लायन कहता है कि यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, कि तुम बहुत ही अच्छे और लॉयल सब्जेक्ट्स हो। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ प्रजा। ओके, उसकी प्रजा, तुम बहुत ही अच्छे और लॉयल प्रजा हो मेरी। ही सेड माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स। ओके, सो मेरा दिल भी खुश हो गया तुम्हारे ऑफर्स सुन के। आई एक्सेप्ट देम ऑल, सो मैं सबके ऑफर्स को एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके, सो उनका प्लान ही बिगड़ गया। फॉक्स, लेपर्ड, हमारे जो कोर्टियर्स थे, उनका प्लान ही बिगड़ गया। वो सब तो कैमल के बारे में सोच रहे थे, पर लायन ने सबके बारे में सोच लिया। सो अभी आगे, आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ। अभी जैसे तुमने मुझे ऑफर किया उसी ऑर्डर में अभी तुम्हें मैं खाऊंगा। सो सबसे पहले वल्चर ने ऑफर किया, फिर फॉक्स ने, फिर लेपर्ड ने ऐसे ऑफर किया, फिर आखिरी में कैमल ने। सो पहले लायन किसको खाएगा? वल्चर को, फिर फॉक्स को, फिर लेपर्ड को खाएगा। सो उसके बाद वो कैमल को खाएगा, ऐसा उसने कहा। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। ओके, ये जो हमारे कोर्टियर्स थे वो चौंक गए। अवे फ्लू द वल्चर, वो दूर उड़ा वल्चर हमारा। अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, सो वो भागे हमारे फॉक्स एंड द लेपर्ड, सो सब भाग गए वहाँ से। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, सो उसके बाद से वो कभी भी फॉरेस्ट में नहीं दिखे, वो लापता हो गए। सो अभी द लायन लाफ टू सी देम गो। ओके, लायन जो है हंस रहा था। ओके, क्योंकि उनको लायन को तो उसका प्लान मालूम था, तो अभी उसको प्लान चौपट करना था, तो इस तरीके से उसने उनका प्लान जो है चौपट कर दिया। सो सभी का प्लान फिनिश हो गया। सो सब भाग गए, फिर उसके बाद से कभी भी फॉरेस्ट में नजर नहीं आए। देन ही returned to the camel and said, you have been loyal and good, you shall be my friend as long as we are alive. So अभी लायन कैमल की तरफ देख के कहता है, you have been a loyal and good. ओके, तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए और बहुत ही लॉयल हो। You shall be my friends as long as we are alive. So हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं जब तक के हम जिंदा हैं। ओके, सो ये पक्की दोस्ती हो गई अभी। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कैमल बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश हो गया था और ग्रेटफुल था। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन ने सोचा, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है कि किंग होना अच्छा है, पर बेटर होना मतलब काइंड होना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो this is the proverb. Okay, to be king is good but to be kind is better.